लास्ट एपिसोड में देखा था कि गिन और सांजी की फाइट बहुत ज़्यादा ज़ोरदार हो रही थी। दोनों एक दूसरे को मार के ज़मीन पे गिरा देते हैं। इस वीडियो में हम एपिसोड 27, 28, 29 एंड 30 को कवर करने वाले हैं। जब सभी पायरेट्स को लग रहा था कि गिन हारने वाला है, तभी डॉन क्रीक कहता है, तुम लोगों ने गिन को जाना ही कितना है। गिन एक निर्दयी दरिंदा है और इसी वजह से मैंने उसे चीफ कमांडर बनाया था। जब सीन दोबारा शिफ्ट होता है सांजी पे, तो हम देखते वो बहुत तड़प रहा था। गिन ने उसे इतनी तेज मारा था कि उसके हथियार पे पूरा खून खून हो चुका था। सांजी भी एक्सेप्ट करता है कि गिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर हम देखते हैं गिन अपने हथियार को बार बार घुमा रहा था और सांजी के ऊपर अटैक करने वाला था एंड वो करता भी है, लेकिन सांजी उसको डॉज करके उसके सर पे दोबारा किक मार देता है। लेकिन इससे उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता एंड वो सामने खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं अगले ही पल उसने सांजी का गला दबाया हुआ था। अगले ही पल देखते हैं कि ज़मीन में पानी गिर रहा है, यानी अब गिन रो रहा था। गिन चिल्ला के डॉन क्रीक को कहता है, मैं इसे नहीं मार सकता, सिर्फ इस आदमी को। गिन के आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू थे एंड उसे सब याद आ रहा था कैसे सांजी ने उसकी हेल्प करी थी जब वो भूखा था। जब पार्टी ने उसे बाहर निकाल दिया था, सिर्फ सांजी था जो उसके पास खाना खुद लेके गया था। बैक इन प्रेजेंट गिन कहता है कि मैं इसको नहीं मार सकता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको धोखा दे रहा हूँ। मैं अभी भी मानता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। आपने मुझे चीफ कमांडर बनाया और मुझ पर विश्वास किया, इसको मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। लेकिन क्या कोई तरीका है जिससे हम इस शिप को छोड़ दें और कहीं और चले जाएं? डॉन क्रीक उसकी फीलिंग्स को नहीं समझता और चिल्ला के बोलता है, मुझे धोखा देना काफ़ी नहीं था क्या? संस्कार, दया। मुझे पसंद नहीं है ये सब। वो अपने पायरेट्स को साइड होने को बोलता है एंड वो अपने शील्ड को निकालता है। हम देखते हैं उसके सामने से एक होल था, इसका नाम था MH5। इसको देख के बाकी पायरेट्स की फट जाती है, वो इधर उधर भागने लगते हैं और अपने मुंह पे मास्क लगा लेते हैं। MH5 जिसमें बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस निकलती है। गिन भी अपना मास्क निकालता है, लेकिन डॉन क्रीक कहता है कि अब तुम हमारे साथ ही नहीं हो, उस मास्क को अभी के अभी फेंक दो। बस इतना सुनने की देर थी। गिन को बहुत तेज सदमा लगता है। इस बात को सुन के लूफी बिल्कुल शांत नहीं रहता और वो डॉन क्रीक की तरफ भागने लगता है, लेकिन डॉन क्रीक अपने उसी MH5 के आसपास से गोलियां फायर करने लगता है एंड जिसमें से कुछ गोलियां उसको लग जाती है लूफी को। लूफी ज़मीन पे गिर गया था और कह रहा था गिन को, तुम्हें उसकी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चिंता नहीं करो, मैं उसकी अभी बैंड बजा दूंगा। गिन भी कहता है कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग आदमी है, तुम उसको हरा नहीं सकते और जो वो मेरे साथ कर रहे हैं मैं उसको डिजर्व करता हूँ। और इतना ही कह के वो अपना मास्क पानी में फेंक देता है। ये सब डॉन क्रीक देख रहा होता है एंड वो कहते हैं कि आखिरकार तुमने मुझे वो सब दिखा दिया, लेकिन अब बहुत लेट हो चुका है। एंड वो अपने उसी से MH5 को फायर कर देता है। हर जगह अफरा तफरी मच जाती है, सभी को पानी में छिपने की कोशिश करते हैं। ओनर को सब लोग रेस्टोरेंट के अंदर भेजते हैं एंड तभी हम देखते हैं लूफी अपने हाथों से 2 लोगों का मास्क छीन के गिन और सांजी की तरफ फेंक देता है एंड फिर हम देखते हैं वो MH5 फट जाता है एंड हर जगह पे धुआं धुआं ही हो जाता है। वो गुलाबी कलर का धुआं बहुत ज़्यादा जहरीला था। हम देखते हैं लूफी के पास भी मास्क है, लेकिन जब वो धुंध हटता है हम देखते हैं कि गिन के पास मास्क नहीं है। गिन ने ही अपना मास्क लूफी को दिया था। गिन की आंखें बिल्कुल ब्लू हो चुकी थी, लाइक पॉइजन फैल रहा था उसके बॉडी के अंदर। पीछे से डॉन क्रीक की आवाज़ आती है कि आप पागल है। मुझे लगता है जब तक पागल मरते नहीं तब तक वो सीखते नहीं। तभी हम देखते हैं लूफी सब कुछ सुन रहा था। गिन की हालत ख़राब होती जा रही थी, उसके शरीर में पॉइजन फैल रहा था। सांजी कहता है, गिन मुझे लगता है तुमने गलत आदमी को अपना रोल मॉडल मान लिया। डॉन क्रीक कहता है, जो बंदा मुझे मेरे सपनों से दूर करता है उसके जीने या मरने से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सांजी पैटी से पूछता है कि हमारे पास दवाई है ना जहर की? सामने से पार्टी कहते कि नहीं, वो सिर्फ फूड पॉइजनिंग के लिए है। सांजी कहते इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, जल्दी लेके आओ उसे। पीछे से चीफ आके बोलता है, पागल, अगर तुम उसे सही में बचाना चाहते हो उसके ऊपर मास्क डालो और उसे छत पे लेके आओ ताकि वो अच्छे से सांस ले पाए। डॉन क्रीक कहता है, अगर तुमने उसे बचा भी लिया तो वो 1 घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। ये सब लूफी सुन रहा था एंड वो कहता है, गिन तुम इसके जैसे आदमी के हाथों से नहीं मर सकते। लूफी के लुक से ही बता सकते हैं उसके अंदर कितना गुस्सा भरा हुआ था अभी। वो डॉन क्रीक को मारने जाता है, लेकिन पीछे से सांजी बोलता है, तुम मारे जाओगे यार। मैं मरूंगा नहीं, बस इतना कहता है लूफी एंड अटैक करने चला जाता है। वो अपने हाथ को बड़ा करके उसको पंच मारने वाला होता है, लेकिन डॉन क्रीक अपने आगे बहुत सारे कांटों वाला जाल लगा देता है, लेकिन फिर भी लूफी उसे पंच मारता है एंड उसके हाथ पे भी खून हो जाता है। डॉन क्रीक के जो पड़ती है, लाइक दिल को सुकून मिल गया था, ऐसे होना चाहिए इसके साथ। डॉन क्रीक ज़मीन में पड़ा हुआ था। हम देखते लूफी कहता है, मैं यहाँ पे मरने नहीं वाला। दूसरी तरफ चीफ सांजी को कह रहा होता है कि अगर तुम ऐसे पागल आदमी के साथ पड़े और अगर तुमने उसके साथ डेथ बैटल करने का सोचा तो तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हो। और सांजी तुझे पता है अगर वो जीते या हारे
मुझे वो लड़का पसंद है। लूफी ने अपने चीफ का दिल जीत लिया था एंड एट दिस पॉइंट मुझे लग रहा है अगर चीफ की कोई बेटी होती तो उसका हाथ इसके हाथ में दे देता। खैर दूसरी तरफ गिन की हालत बहुत ख़राब थी। पार्टी उसकी हेल्प कर रहा था। दूसरी तरफ डॉन क्रीक ज़मीन पे था। वो लूफी से पूछता है, अगर तू नहीं मरने वाला तो क्या मैं मरने वाला हूँ? जैसे लूफी कहता है, हाँ तू ही मरने वाला है, एंड उसका कॉलर पकड़ता है एंड उसको ज़मीन पर दोबारा गिरा देता है। सभी पायरेट्स की मतलब फट चुकी थी। लाइक डॉन क्रीक को ऐसे 2-2 बार हरा दिया इस बच्चे ने। रेस्टोरेंट वालों के लिए लूफी एक उम्मीद की किरण था। लूफी अब तैयार था। डॉन क्रीक सामने से उठता है एंड उसके एक ब्लो से बहुत तेज धमाका होता है। हम देखते हैं उसके हाथ में एक नया तरीके का हथियार था एंड उसको टच करते ही एक पटाखा फूटता है एंड वो धमाका बहुत तेज होता है। लूफी सामने पड़े एक टूटी हुई शिप पे था, लेकिन उसकी गोली लगी हुई थी तो वो हिल नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी वो बड़ी हिम्मत से सामने वाले के अटैक को डॉज कर रहा था। वो पीछे चलते हुए पानी में गिरने वाला था कि सामने से डॉन क्रीक उस पर अटैक करता है। लूफी भी जंप करता है एंड अगले सीन हम देखते हैं उसके हथियार के ऊपर लूफी कैटरपिलर की तरह चिपका हुआ था। डॉन क्रीक से इरिटेट हो चुका था एंड उसको हवा में फेंक देता है एंड फिर हम देखते हैं कि जब लूफी उस भाले को टच करता है तो एक जोरदार धमाका होता है एंड फिर लूफी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वो पूरा भुन चुका था। डॉन क्रीक एक बार और उसे ऐसे ही मारता है। लूफी बार बार चोट खाने के बाद भी वो तैयार था अटैक करने के लिए। सांजी को चीफ बताता है, पायरेट्स की लड़ाई में अगर तुम एक पल के लिए भी मौत से डरते हो तो तुम उसी समय हार जाते हो। उस लड़के में कोई भी झिझक नहीं है। क्या वो सिर्फ अपने आप को बचाना चाहता है या फिर वो मौत से नहीं डरता, क्योंकि उसे खुद पे बहुत विश्वास है। रेस्टोरेंट के सभी लोगों के लिए लूफी एक उम्मीद था एंड फिर हम देखते हैं डॉन क्रीक दोबारा खड़ा हो जाता है एंड फिर जब सामने से जब धूल उठती है तो हम देखते हैं लूफी का एक पैर था। डॉन क्रीक का वो हथियार टूट चुका था। लूफी कहता है कि मैंने सिर्फ उसे 5 बार पंच मारा था एंड टूट गया। क्रीक कहता है तूने अपनी मौत मेरे हाथों लिख ली है। हम देखते हैं वो उस पर अटैक करता है लेकिन लूफी उस पर जंप करके भाग जाता है। जब वो ऊपर उठता है उसके हाथ में एक लकड़ी था एंड वो उसकी तरफ अटैक करता है, लेकिन क्रीक अपने फायर बॉल जुत्सु से मतलब वो अपने मशीन से आग निकालता है। सामने से लूफी गम गम गाटलिंग नाम की मूव से बहुत सारे पंचेस उसके आर्मर के ऊपर मार रहा होता है, लेकिन क्रीक भी निश्चिंत था क्योंकि उसका आर्मर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था और वो इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। लूफी फिर भी भागता है एंड उसके पेट पे एक जोरदार पंच मारता है। क्रीक भी इसको नहीं सहता एंड फिर लूफी को भी वो एक लात मार के भगा देता है। लूफी कहता है मैं बहुत पास हूँ, इसे जल्दी हरा दूंगा। डॉन क्रीक के सामने पड़े एक पोल के ऊपर खड़ा हो जाता है एंड फिर हम देखते हैं वो कहता है एक ताकतवर आदमी ही अंत तक टिका रहता है। लूफी अपने हाथ को स्ट्रेच करता है एंड ऊपर चढ़ के उसको जोरदार पंच मारता है। डॉन क्रीक भी अब हवा में था और हम देखते हैं उसके आर्मर टूटने लगता है, लेकिन फिर भी वो कहता है कि मुझे अब कोई चिंता नहीं है। उसके पॉकेट में सब हर जगह पे बॉम्ब गिर चुके थे एंड फिर हम देखते हैं थोड़ी देर में बहुत बड़ा धमाका होता है एंड फिर क्रीक को लगा था कि लूफी उससे बच नहीं पाएगा, लेकिन लूफी सामने से आता है एंड उसके ऊपर एक और ज़ोरदार पंच मारता है एंड फिर हम देखते हैं उसका पूरा आर्मर टूट चुका था एंड फिर लूफी की जो हंसी थी देखते बनती थी। क्रीक कहता है ज़्यादा उड़ मत बच्चे एंड उसके ऊपर बहुत बड़ा सा जाल फेंक देता है। वो जाल पूरा स्टील का बना होता है। लूफी अपना हाथ पैर बाहर निकाल के गोल गोल घुमा के सामने वाले क्रीक को पकड़ के उसको ज़मीन पर फेंक देता है एंड फिर हम देखते हैं क्रीक की हालत। क्रीक बहुत बुरी तरह से पड़ा हुआ था और इसी के साथ क्रीक हारता है एंड लूफी जीत जाता है। लेकिन हम देखते हैं लूफी पानी में गिरा होता है, वो डूबते जा रहा होता है, लेकिन हम दूसरे पल देखते हैं कि चीफ सांजी को बोल रहा होता है कि अगर तेरा ये बचकान हरकत ख़त्म हो चुका हो तो जा उस बच्चे को बचा। वो अपने आप से ऊपर नहीं आ सकता, उसने डेविल फ्रूट खाया। डेविल फ्रूट के खाने से वो बंदा पानी में तैर नहीं सकता। सांजी कहता है ये बात पहले बतानी थी एंड वो पानी में कूद जाता है। पहले तो उसे लूफी कहीं पे भी नहीं दिखता, वो नीचे नीचे जाता है, फिर उसे लूफी फाइनली दिखता है। वो उसको दिलासा दे रहा था कि तुम अभी मर नहीं सकते एंड फिर वो उसको बचाते हुए ऊपर लेके आ रहा था, लेकिन जब वो ऊपर देखता है तो उसे बहुत सारी मछलियाँ दिखती हैं जैसे वो ऑल ब्लू में आ चुका हो। इसका मतलब ये है कि सांजी को भी लूफी को देख के उसे भी महसूस हुआ कि उसे अपने सपने के लिए कुछ करना चाहिए। लूफी को वो फाइनली ज़मीन पे लेके आ जाता है। वो लूफी को पूरा कोशिश कर रहा था कि लूफी मरा ना हो, उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं लूफी तो मस्त सो रहा था, खराटे मार रहा था। पीछे से हम देखते हैं डॉन क्रीक अब दोबारा खड़ा हो चुका है। वो अपने होश में नहीं था, सबकॉन्शियसली फाइट कर रहा था कि वो अपने साथियों को भी मार रहा था, लेकिन पीछे से गिन आता है और उसके पेट पे एक पंच मारता है और कहता है डॉन क्रीक हम हार चुके हैं। वो पीछे मुड़ के सांजी को थैंक यू बोलता है एंड फिर सांजी भी कहता है कोई बात नहीं, अगली बार आना मत।
घिन उससे कहता है अगर वो बच्चा दोबारा उठे तो उसको कहना मैं उसे ग्रैंड लाइन में मिलूँगा। यहाँ तक कि अब डॉन क्रीक का जो सपना था ग्रैंड लाइन जाने का, वो अब घिन का सपना बन चुका है। फाइनली सब ठीक होता है एंड फिर वो चिल्लाते हुए पार्टी से बोलते हैं जाओ शिप लेके आओ। पार्टी एंड दूसरा वो रो रहा होता है कि मम्मी चिल्लाओ तो मत। एंड फिर हम देखते हैं बोट आ चुका है एंड उसके ऊपर सभी पायरेट्स लदे पड़े हैं। सभी कुक आखिरी बार कहते हैं कि इस जगह पे आने की कोशिश मत करना, ये सी रेस्टोरेंट बाराटी है एंड यहाँ पे कुक भी लड़ाई करते हैं। अब फाइनली घिन अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। लूफी अपनी नींद से उठ चुका है एंड अब क्योंकि उसने अब सभी पायरेट्स को भगा दिया तो वो सांजी से बोलता है तुम मेरे साथ चल रहे हो ना। सांजी कहता है नहीं, मैं नहीं जाने वाला, मुझे पायरेट नहीं बनना जब तक वो खड़ूस मान नहीं लेता कि जब मैं अच्छा खाना बनाता हूँ। सांजी लूफी से पूछता है तुम्हें ऑल ब्लू के बारे में पता है, जहाँ पे चारों तरफ के समुद्र मिलते हैं। और वो लूफी को कुछ कुछ बता रहा होता है। चीफ ऊपर से देख रहा होता है एंड फिर वो स्माइल करता है और कहता है ओह पागल। सभी के खाना खाने का टाइम हो चुका था एंड सब लोग अंदर बैठे हुए थे। जब लूफी और सांजी अंदर आते हैं तो कोई जगह ना मिलने की वजह से वो ज़मीन में बैठ के खाने लगते हैं। तभी ऊपर से पार्टी उठता है और कहता है किसने सूप बनाया आज। सांजी हाथ उठा के कहता है मैंने बनाया मैंने। सांजी कहता है थू ऐसा सूप इतना गंदा। और सेम पार्टी की तरफ बाकी सारे शेफ़ भी ऐसे मतलब बुरा कह रहे थे उसके सूप के बारे में। सांजी सबसे पूछता तुम लोग क्या कह रहे हो, मैंने आज सबसे बढ़िया सूप बनाया है। पीछे चीफ बैठे हुए थे, वो आखिरी ड्रॉप सूप का पीते हैं एंड फिर प्लेट ज़मीन पर तोड़ देते हैं। ये देख के सांजी को बहुत गुस्सा आता है एंड उसका कॉलर पकड़ लेता है। चीफ भी उसे एक पंच मार के ज़मीन पर गिरा देते हैं। मुझे खाने के बारे में लेक्चर देने से पहले तुम्हें करोड़ों साल लगेंगे। सांजी भी पूरे गुस्से के साथ दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। सांजी चीफ के बर्ताव से बहुत ज़्यादा गुस्सा था एंड फिर हम देखते हैं अंदर लूफी तो बड़े मस्त तरीके से उस सूप को पी रहा था और कहता है कि ये सूप तो बहुत बढ़िया है। चीफ कहता है हमें पता है और हम सभी को पता है कि सांजी कितना बढ़िया सूप बनाता है, लेकिन वो बहुत जिद्दी है एंड इसकी वजह से वो हमारी सुनता नहीं है। वो लूफी से पूछता है कि तुमको एक कुक चाहिए था ना अपने शिप के लिए, क्या तुम उसे भी ग्रैंड लाइन की तरफ ले जा सकते हो जहाँ पे वो अपने सपने को देख पाएगा। पार्टी का वो सूप को बुरा कहना वो सिर्फ एक एक्टिंग थी। हम देखते हैं पीछे से सांजी हर चीज़ सुन रहा था एंड वो ज़मीन पर पड़ जाता है एंड वो जब अपनी सिगरेट जलाने वाला होता है उससे लाइटर जलता नहीं है एंड फिर वो अपने हेड डाउन करके लाइक सोचने लगता है। वो इमोशनल हो चुका था। लूफी कहता है हाँ मैं मानता तो हूँ वो कुक है बढ़िया और मुझे कुक चाहिए भी था, लेकिन मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि उसे मेरे साथ नहीं जाना, बस उसे यहाँ पे एक बावर्ची बन के रहना है। बाहर से हम देखते हैं कि समुद्र में से शायद कोई शार्क जैसा कोई चीज़ आता है एंड उसके मुंह में कुछ एक आदमी था एंड फिर जब वो लड़ता है पूरे शिप में तो वो पूरा दीवार टूट जाता है एंड सांजी के साथ साथ वो सभी अंदर आ जाते हैं। उस मछली के अंदर योसाकू था एंड जब लूफी पूछता है कि तुम लोग तो नामी के पीछे गए थे ना, क्या हुआ। योसाकू कहता है हाँ हम नामी के पीछे गए थे, लेकिन नामी उस डायरेक्शन में जा रही थी जो कि बिल्कुल सेफ नहीं है एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है, लेकिन कुछ भी हो हमें तुम्हारी मदद चाहिए लूफी, चलो हमारे साथ। लूफी अब तैयार हो जाते जाने के लिए। पीछे से सांजी रोकता है एंड फिर कहता है हमारे सपने कितने बचकांड है ना, लेकिन मेरे सपने ऑल ब्लू को पाने के लिए हाँ मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे किंग ऑफ पायरेट बनने के सफ़र पे मैं तुम्हारे शिप पे बावर्ची बनूंगा। सो फाइनली अपने पास एक नया बावर्ची है एंड लूफी एंड योसाकू बहुत खुश थे। पीछे से पार्टी बोलते हैं अगर तुम नहीं जाते तो मैं तुम्हें लात मार के भगा देता हूँ। सांजी कहता है अगर और ओवर एक्टिंग करी तो 50 रुपये काट लूँगा। पार्टी चौंक जाता है एंड सोचता है कि तुमको पता था। पीछे से चीफ बोलते हैं मुझे ये लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं हर दिन तुझे बचाने का अफसोस करता हूँ। सांजी कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ ना, अब जी लियो अपनी ज़िंदगी। पार्टी सांजी को मारने वाला होता है लेकिन चीफ उसे रोक देता है। लूफी अपना स्टॉक भर रहा था खाने का। पीछे से चीफ आते हैं एंड कहते हैं ये लो मेरी लॉग बुक, इसमें मैंने सब कुछ लिखा था ग्रैंड लाइन के बारे में। लूफी कहता है मुझे नहीं चाहिए। सांजी तैयार था जाने के लिए। वो एक टेबल पे पड़ी तस्वीर को देखता है एंड उसकी सारी पुरानी यादें ताज़ा होने लगती हैं। कैसे शुरुआत में चीफ ने कहा था चाहे कोई भी कैसा भी बंदा हो, अगर वो यहाँ पे आए और उसे बहुत भूख लगी हो तो उसे भरपेट खाना खिलाना है। चीफ भी अपने रूम में सांजी के साथ बिताए हुए लम्हों को याद कर रहा था। कैसे सांजी ने पहली बार अपना सूप बनाया था एंड फिर उसे कैसे उसने मारा था। वो खुशी के दुख के सभी पलों को याद कर रहा था। अब फाइनली टाइम हो चुका था सांजी के जाने का। सांजी बाहर आता है, पीछे से पैटी एंड दूसरा शेफ अटैक करता है, लेकिन फिर भी सांजी अपने आप को संभाल के उन दोनों को बहुत बुरी तरह से मार देता है। दोनों ज़मीन में पड़ जाते हैं।
सांजी बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर पीछे से आवाज़ आती है चीफ की कि तुम अपना ध्यान रखना। सांजी इमोशनल होने लगता है एंड उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसको सब याद आ रहा होता है कि कैसे चीफ ने उसके लिए अपने पैरों को कुर्बान कर दिया, कैसे उस आइलैंड पे उन्होंने अपने आप को भूखा रखा एंड उसको खाना दे दिया। सांजी पीछे मुड़कर ओनर ज़ेफ को बुलाता है एंड कहता है थैंक यू सभी चीज़ों के लिए जो आपने मेरे लिए किया, मैं ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अपने चीफ के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। पार्टी एंड वो दूसरा शेफ बहुत बुरी तरह से रोता है एंड कहता है मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा। सभी के आंखों में आंसू था। सांजी कहता है मैं तुमसे मिलने दोबारा आऊंगा पागल लोगों। अब लूफी ऑर्डर देता है चलो सभी, और आखिरी बार सब लोग बाय कहते हैं एंड सब लोग चले जाते हैं। सो अब फाइनली बाराती आर्क खत्म हो चुका है और इसी के साथ हमें अपना नया बावर्ची मिल चुका है। लेकिन नामी ने इन सबको छोड़ा क्यों और जा कहाँ रही है वो? उसके दिल में सभी के लिए सेम फीलिंग्स हैं, लेकिन फिर भी अगर वो लूफी के पास दोबारा गई तो वो क्या मूड लेके जाएगी? उसका मन नहीं था छोड़ के जाने का, लेकिन फिर भी वो क्यों गई? वो आज़ाद होना चाहती है, लेकिन किससे? और ये बेलेमिरिसान कौन है? आगे आने वाला आर्क इतना खतरनाक है एंड उसमें नामी की भी बैक स्टोरी हम देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। सो चलो इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो।